प्रियालाल के आनंद रस में डुबो देगा। प्रेमानंद का मतलब है युगल सरकार, प्रेम लाडली जू, आनंद लालजू, प्रेमानंद अर्थात लाडली लाल। रसात्म भी उनके रस में डुबो देगा। जो यहाँ के कुआं का जल पीता है, यहाँ आचमन करता है कुंडों के जल का, यमुना जी का अवगाहन करता है, ये परम अमृत है। बाहरी बातें मत देखो, ये माया दिखा करके अश्रद्धा पैदा करवा, अरे यहाँ तो पास से ही ऐसा ऐसा, और देखो कैसा कुंड का हरा हरा जल हो रहा है। अरे चुपचाप आचमन करो, अवगाहन करो, स्नान करो, फिर देखो आप कैसा अनुभव होता है। बड़े सिद्ध कुंड हैं ये, बड़े सिद्ध सरोवर हैं ये, बड़ी सिद्ध पावन भूमि, प्रेम भूमि है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, दिव्य कांचन चिद्रत्न स्थली भिरति भास्वरम ज्योतिर्मयी लता वृक्षैर नित्योद्यत पुष्प पल्लवई। ये सब चिदानंदमयी भूमि है, ये चिदानंदमयी लताएं हैं। सच्ची कहते हैं। एक बार राष्ट्रमंडल में जो वट वृक्ष है, जब लगा कि अब वृंदावन से जाना ही पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह का कोई परिचय नहीं, बड़ी अव्यवस्था। आप क्या समझते हो, वृंदावन बास कठिन मोरी माई, कोई सहज समझते हो? आप लोगों को सहज इसलिए मिल गया कि प्रियाजू की कृपा हो गई है, इसलिए अपने लोगों को कैसे कैसे। तो हमें नहीं पता था कि वट वृक्ष में सेवक जी का वास है। गले से लगा के रोए और प्रार्थना की, मुझे वृंदावन वास दे दो। सब विधान बन गया, सब विधान स्वामिनी जी ने बना दिया। अगर यहाँ की एक लता आप पर कृपा कर दे तो साक्षात निकुंजाधिपति युगल सरकार का दर्शन करा दे। विश्वास करना, ये बड़े अभागी जन हैं जो वृंदावन की लताओं पे कुल्हाड़ चलाते हैं। पता नहीं क्या करेंगे वो, ऐसे महल बनाकर जिनमें लताओं को काटा गया, फिर कौन सा भजन करेंगे? भजन नहीं करेंगे, पाप करेंगे। उनमें रह के भजन नहीं होता, भजन ऐसे नहीं होता है। यहाँ की लताओं का, यहाँ की ब्रजरज का, ब्रजवासियों का जब सम्मान करोगे तो जो ब्रजराज हैं वो आप पर कृपा करेंगे और महारानी जी के चरणों का प्रेम दे देंगे। जब आप यहाँ ऐसा अपराध करोगे तो लता काटना, जिसके 1000 पत्ते हो चुके हैं, हमने महापुरुषों से सुना है, उस वृक्ष को कदापि भी किसी भी तरह ना तो स्थानांतरित किया जा सकता है कि यहां से उखाड़ के वहां लगा दिया गया, और ना काटा जा सकता है। जिसके 1000 पत्ते नहीं हुए हैं उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, वो सकुशल दूसरी जगह लग सकता है। बकाया श्री जी की सेवा के निमित्त जैसे झूलन लीला है या सैया रचना है या कुंज निर्माण है, उसके लिए जो हम टहनियाँ लेते हैं लताओं से, वो आज्ञा लेकर लेते हैं कि हम श्री जी की सेवा के लिए आपसे कुछ पत्ते, कुछ टहनियाँ ले रहे हैं। वो खिले हुए इसीलिए खड़े हैं श्री जी की सेवा के लिए, वो प्रफुल्लित होते हैं, आशीष देते हैं, ले जाओ हमारी स्वामिनी की सेवा में लगाओ। लेकिन यदि आप ऐसे निर्दयता पूर्वक जैसे संसार में सेटिंग कटिंग की जाती है वृक्षों की, यहाँ मत करना। यहाँ वो झूम झूम रहे हैं ना, उसी में छुपकर प्रियालाल बातें करते खेलते हैं। ये प्रियालाल की क्रीड़ा भूमि है। लता भवन सुख शीतल छहाँ, श्री हरिवंश रहत नित्य जहाँ, तहाँ न वैभव आन की। जहाँ 4 लताएं वहाँ जरूर हमारे प्रियालाल बैठते हैं, जरूर प्रियालाल खेलते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास 100 गज जगह खरीदने का पैसा है तो 50 गज में आप अपने लिए व्यवस्था कर लो। छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर श्रृंगार का पौधा है, जैसे तमाल का है, छोटी छोटी लताएं लगा दो, वहीं भावना करो तो प्रियालाल वहीं आ जाएंगे खेलने के लिए। अब आते ही सबसे पहले जेसीबी लगवाकर बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया। हम माना कि करोड़ों रुपए कमा लोगे, लेकिन वो करोड़ों रुपए तुम्हारी अशांति का कारण, तुम्हारे नाश का कारण बनेंगे। देखना, तुमने ऐसी चतुराई से उखाड़ा है कि तुम्हें कोई दोष न दे सके। रातों रात जेसीबी लगा के कुआं बना दिया और वृक्ष गिरा, ठीक, दूसरी रात पूरा गायब हो गया। ऐसे रोग हो जाएंगे, ऐसी परेशानी आ जाएंगी जीवन भर। आप क्या समझते हो, यदि चित्त भगवान में न लगा हो तो ऐसे ऐसे कर्मों का दंड मिलता है कि मृत्यु मांगना सुखद लगता है। और अगर चित्त प्रभु में लगा है
तो बात बन गई। लताओं का अपमान करने वाला, ब्रजवासियों का अपमान करने वाला, ब्रजरज का अपमान करने वाला कभी ब्रजराज में चित्त लगा सकता है? असंभव। यहां ब्रजवासियों ने गाली दी है तो ऐसे सर झुकाकर बड़े बड़े सामर्थ्यशाली महापुरुष पंडित रामकृष्ण बाबा के एक डंडा मारा, खोपड़ी फूट गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ब्रजवासी जन है, भगवत पार्षद है, कोई प्रारब्ध भोग है उसका बिना। और ऐसे सामर्थ्यशाली ठाकुर जी को डांट दे, ऐसे सामर्थ्यशाली महात्मा। बोले ये दिव्य वृक्षावली, बहुत सुख मिलता है। आपको कैसे बताए, जो वृक्षों का आलिंगन है ना, ये स्वप्न में दुलार करते हैं आकर के। ये दिव्य महापुरुष हैं, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे से आधा राधा हो। ये निरंतर भगवद यश, जब हवा चलती पत्ते खरकते हैं तो ये प्रियाजू का नाम जपते हैं, ये प्रियाजू के नाम का कीर्तन करते हैं। ये सिद्ध करोड़ों कल्प तरु इनकी समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। इसलिए यदि आपको कहीं सौभाग्य से वृंदावन वास का संयोग बन रहा है तो लता मत काटना। भले आप एक छोटी सी कुटिया बना के अपने परिवार का गुजारा कर लो, लता जी कृपा करेंगी तो निकुंज में आपको पहुंचा देंगे। आते ही लता का छेदन भेदन कटवा के फेंक दिया। अरे बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा। लताएं लताएं ही लताएं वृंदावन में थी बीच। अभी हम मात्र 26 वर्ष पहले की बात कहते हैं। जिसको देखो पहला काम लता। इतना सुंदर बट वृक्ष था जो 50 वर्ष 100 वर्ष में तैयार हुआ हो, उखाड़ के फेंक दिया, नष्ट कर। इतना सुंदर पीपल वृक्ष, इतना सुंदर वृक्ष, वृक्षावली है, उखाड़ उखाड़ के सब। खूब रुपया चबा लोगे, अमृत तो मिल जाएगा तुम्हें रुपया चबाने से। केवल दिमागी सिस्टम है इसमें। अरे जिससे तुम्हें सत गति प्राप्त होनी, उसका तो तुम छेदन भेदन कर रहे हो, नाश कर। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का उसको अपराध लगता है जो वृंदावन की लता का छेदन करता है, काटता है। ये सब दिव्य ज्योतिर्मय महापुरुष हैं जो वृंदावन में खगमृग पशु पंछी लता बने हैं आकर। असंख्य फलवद वृक्षैरानंद घन मूर्ति भी खेलत खग कूलैर मत्तै कृत कोलाहलोत्सवम। आहा, अनंत वृक्ष हैं जो आनंद की मूर्ति हैं, और खगमृग पशु पंछी मोर कुहुक रहे, नाच रहे, और इन्हीं के बीच में हमारे प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। ये हमारे नौ किशोरी नौ किशोर, हंस मंडली, मयूर मंडली, सुख सारिका मंडली, कपोत मंडली, सब घेरे हुए कोलाहल कर रहे हैं। बीच में जय हो युगल सरकार चल रहे, आसपास झूम झूम करके फूली हुई लताएं। ये हमारे वृंदावन की शोभा, यह दिव्य वृंदावन का स्वरूप। बड़ा दुखद समय आता चला जा रहा है, रज ढकती जा रही है, लताएं हटती जा रही है, खगमृग पशु पंछी अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। अब जब देखो जहां देखो वही बिल्डिंगें, खंड के खंड बिल्डिंगें। कैसे हमारा भाव बने, कैसे हमें सुख मिले? जब हम लताओं को देखते हैं, खगमृग पशु पंछियों को देखते हैं, तो हमारा निकुंज भाव बनता है। ये फ्लैटों में, बड़े बड़े महलों में निकुंज भाव थोड़ी बनता है। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहित नित जहां, तहां न वैभवान की। इतस्ततो मदांधाली माला मधुर झंकृतम। ऐसे माला की तरह भंवरे गुंजार करते हुए प्रियालाल को घेरे हुए, क्योंकि श्रीअंग से सौरभ आ रही सुंदर सुंदर सुगंधित मालाएं, तो झुंड को झुंड मालो श्याम वर्ण की माला युगल सरकार को पहनाई गई। ऐसे घेरे हुए भौरे गुंजार कर रहे। इतस्ततो मदांधाली, पराग पान करके मद से उन्मत्त हुए, प्रेम मद से भौरे गुंजार कर रहे। प्रतिपल्लो पुष्पोरुधार सेंदी मरंदकम। बोले एक एक पल्लों से रस बूंदे टपक रहे, प्रियालाल पधारेंगे। एक एक पुष्प से मधुधारा टपक रही है। वायु के साथ पराग, रंग बिरंगा पराग उड़ रहा है। जैसे आंधी चलती तो धूल भरी, ऐसे वृंदावन में पराग की धूल। प्रिया प्रीतम आनंदित हो रहे हैं। प्रोत्सर्पदभि प्रतिदिशम पराग पटलैर्युतम। 10 दिशाओं में पराग उड़ रहा है। कुंज पुंजैर महाश्चर्यम रस पुंजैर इवाद्भुतम। महाश्चर्यमयी कुंज निकुंजे,
ऐसे झूम झूम कर पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। प्रियालाल पधार रहे, मानो प्रणाम कर रही हैं।